दोस्तों नमस्कार। क्या कहें, सुबह दिमाग में कुछ आया तो सोचा साझा कर लूँ। तो हमारे जो हिंदुत्व 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 की बात है, जो हम हिंदू धर्म के जो लोग हैं, तो कभी कोई प्रमिस करने की बात हो, प्रतिज्ञा करने की कोई बात रखने की हो, तो भीष्म प्रतिज्ञा की एक बात होती रहती है कि मेरा प्रमिस अटल है, मतलब भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म ने अपने जिंदगी में क्या प्रतिज्ञा किया था? शादी ना करने की प्रतिज्ञा किया था और कुर्सी की गुलामी करने की प्रतिज्ञा किया था। तो कुर्सी में जो बैठेगा वो उसको अपना बाप मान लेगा, यानी बहुत आसान है। मतलब न्याय धर्म के साथ अगर चलना पड़े तो कांटों में चलना पड़ेगा। अगर कुर्सी के साथ खुद को बांध लिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि राजप्रसाद में जो सामरिक और बाकी सारे सुख साधन है वो सब मिलता रहेगा। और वो है फाइटर, जाहिर सी बात है, काफ़ी पढ़ा लिखा, काफ़ी आर्मी ट्रेनिंग में काफ़ी माहिर आदमी ही था। तो दो प्रतिज्ञा उसने किया था। एक शादी ना करने की जो प्रतिज्ञा उसकी थी, हो सकता है वो उसने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए शारीरिक अक्षमता, मतलब भले ही फाइटर बना हो, अपनी प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी कैपेसिटी उसको पता। पहले तो हाँ, आज के विज्ञान से बेहतर हमारा मेडिकल साइंस तब था। उसे पता था कि वो कहाँ तक सक्षम हो सकता है। तो इसीलिए उसको पता था कि अगर वो शादी वादी करेगा तो वो जिस लड़की से, जिस औरत से साथ शादी करेगा, उसको उसकी मर्दानगी पता चल जाएगी। इसीलिए वो खुद की क्या कहे, घमंड बचाने के लिए प्रतिज्ञा किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, वंश आगे नहीं बढ़ाऊँगा। महाज्ञानी व्यासदेव, उन्होंने कभी शादी की नहीं, पर जब सत्यवती उनको पुकारे कि वंश बढ़ाने के लिए घर में बच्चा चाहिए, तो वो व्यासदेव वो ट्रांसप्लांट करके गए, जिसकी बदौलत ये धृतराष्ट्र, पांडु और ये पैदा हुए, 3 बच्चे पैदा हुए। तो महाज्ञानी, हमारी वेदों की संकलन करता रचयिता भी महाज्ञानी वेदव्यास, जो वेद के सृष्टा है, उन्होंने, वो तो ब्रह्मचारी है ही, उन्होंने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। फिर ये भीष्म तो राज दरबार के साथ, राज घराने के साथ जुड़ा हुआ था, उसको पता होना चाहिए। जब घर वंश में कोई था नहीं तो सत्यवती, फिर भी उन्होंने किया था कि वो जब प्रतिज्ञा किया था अब जरूरत है तुम शादी कर लो, वो नहीं किया। यानी वो अपनी मर्दानगी में जो कमजोरी उसके अंदर थी, उसको छुपाने के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी। पर ब्रह्मांड जो सबसे ताकतवर प्रतिज्ञा तो शकुनी की थी। शकुनी परिवार को भीष्म ने तबाह कर दिया था। उसकी बहन को लाके एक अंधे के साथ शादी करवा दिया था। जो ग्रंथ में लिखा है, जो उस जमाने में तो मैं थी नहीं, इतिहास पढ़कर ही जाना जाता है। तो शकुनी प्रतिज्ञा किया था कि कौरव वंश नाश करेगा। समूले विनाश कर दिया ना।
वो तो श्री कृष्ण की दया से पांडव 5 बच गए। द्रौपदी की वो स्नेह है जो पांडवों को बचा दिया। श्री कृष्ण उनके साथ साथ रहे। और वरना प्रतिज्ञा तो भीष्म से ज़्यादा प्रगाढ़ शकुनी की थी। भीष्म अपनी हो सकता है कमजोरी छुपाने के लिए प्रतिज्ञा किया था, या फिर जिम्मेदारी से हाथ ऊपर कर लिया था। सारे वेद पुराण ग्रंथ जो भी है, उम्र के साथ साथ, मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, पंडित परिवार से हूँ। पढ़ते पढ़ते पहले पढ़ती थी, अब उसका जो सही अर्थ है उम्र के साथ साथ समझ में आता है। जय जगन्नाथ।